जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच की सदा के साथ मैं आपके साथ हाजिर खिदमत हूँ सरदार उस्मान। मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले तो मैं आज का जो एबटाबाद में जेल के अंदर कैदी की तरफ से जो एक अंदोनाक और एक शर्मनाक और एक काबिल मजम्मत जो वाकया हुआ है, सबसे पहले मैं अवान चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ से, उनकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और अपनी तरफ से और तमाम उम्मत मुस्लिमा की तरफ से इस वाकये को सख्ती से कंडेम करता हूँ और ये बहुत ही काबिल मजम्मत वाकया है। इसके बाद मैं अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ूंगा। आज मेरे साथ अवान तौसीफ अहमद अवान चैंपियंस ट्रॉफी के जो दो अजीम शख्सियात अनीफ अवान साहब और उनके साथ मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मलिक तनवीर अवान साहब। अनीफ अवान साहब जो हैं ये पैटर्न इन चीफ है और इसके साथ साथ वो एक बिजनेसमैन है, हमारे इलाके की एक जानी पहचानी शख्सियत है। मलिक तनवीर तनवीर अहमद अवान साहब जो हैं वो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं तौसीफ अहमद अवान चैंपियंस ट्रॉफी के और पंजाब यूनिवर्सिटी के शुबा इम्तहानात से मुंसलिक भी हैं। इसके साथ साथ वो पंजाब यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय यूनियन के नायब सदर भी हैं। मैं दोनों मेहमानों को अपनी तरफ से प्रोग्राम में आमद पर जो है वो खुश आमदेद कहता हूँ। अनीफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं सबसे पहले मैं अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है गुज़िश्ता 32 सालों से हो रही है। जब मरहूम तौसीफ अहमद अवान साहब जिंदा थे, उन्होंने ये सबसे पहले इसका आगाज किया। जब उन्होंने देखा कि हमारे इलाके गिलियात के अंदर जो है वो काफी मुश्किलात थी क्रिकेट के हवाले से, नौजवानों को जो है वो खेलने के मौके मुयसर नहीं थे। लाहौर में उन्होंने जाकर जब देखा तो उन्होंने वहां से ये मुशावरत शुरू की और उन्होंने इस चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज किया। गुज़िश्ता दिनों एक अच्छा इवेंट, एक अच्छा जो है वो खेल का एक अच्छा मौका हमारे गिलियात के नौजवानों को देखने को मिला, खेलने को मिला और आवाम को देखने को मिला। हम ओवरसीज पाकिस्तानीज ने इसको खुसूसन इंजॉय किया, मीडिया टीम्स के जरिए, सोशल मीडिया टीम के जरिए। मजीद किसी भी तमीद और उसके साथ में अब आगे बढ़ूंगा जनाब मलिक अनीफ साहब से, वो मजीद इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से। जी मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान भाई, सबसे पहले आपको आपका बहुत शुक्रिया और आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। आप अलवान थैंक यू की जी। टीम का हिस्सा बने तो इंशाल्लाह ताला हम इसके बाद मिलजुल के चलेंगे। सबसे पहले मैं कंडेम्ड करता हूँ जो आज एक अंदरनाक वाकया हुआ है हमारे सेंट्रल जेल एबटाबाद में, जो कुरान पाक की बेहरमती की गई है और उसकी वजह से एबटाबाद शहर में बड़ा गम और गुस्सा और कर पाया जाता है। और इंतज़ामिया से हमारी पुरजोर अपील है कि जो भी मुजरिम है उसको करार वाकई सजा दी जाए और अगर इसके हालात ख़राब होते हैं तो उसकी जिम्मेदार फिर इंतज़ामिया होगी जो हालात इस टाइम शहर के चल रहे हैं। उसके बाद उस्मान भाई, ऐसा है कि ये जो टूर्नामेंट है हमारा, ये इसकी थोड़ी सी मैं तारीफ बता दूं आपको, इसकी हिस्ट्री बता दूं कि ये आज से तकरीबन 32 साल पहले शुरू हुआ था। मेरे वालिद साहब ने शुरू किया था एक दो गांव से, नूरमंग और डकी खेतर हमारे गांव है, उनकी दो टीमों से स्टार्ट हुआ था और आज 32 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये 7 यूसीज पर अब मुश्तमिल है। और ये जो हमने लास्ट इवेंट करवाया है इसमें इलाका गलियात से 40 टीमें थी और 40 टीमों को हम लोगों ने लाहौर में एकोमोडेट भी किया है, उनको लीग खिलाई है प्रॉपर। पूरे एक एक हफ्ते का 8-9 दिन का हम लोगों ने टूर्नामेंट करवाया है और इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा। ये एक छोटा सा पौधा जो मेरे वाले साहब ने आज से 32 साल पहले लगाया था, अल्हम्दुलिल्लाह तनावर दरख्त बन गया जिसकी शाखें अब पूरे गलियात में फैली हुई हैं। उसके बाद एक आपने आपने इंट्रोडक्शन करवाई थी। असल में मैं तो मेरे वाले साहब हैं तौसीफ साहब, मैं एबटाबाद में होता हूँ। एबटाबाद में मैं बिजनेस करता हूँ और साथ में एक पार्टी से मेरी वाबस्तगी भी है। मैं मुस्लिम लीग नून का डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, सियासत में भी मसरूफ रहता हूँ, बिजनेस में भी मसरूफ रहता हूँ। साल में ये हम एक इवेंट कराते हैं और इंशाल्लाह ताला इसकी तैयारी हम पूरा साल करते हैं और भरपूर तरीके से कराने की कोशिश करते हैं। जी उस्मान भाई।
जी थैंक यू। आपने बड़ी अच्छी रोशनी डाली है इस टूर्नामेंट के हवाले से। बेसिकली किसी दाना का ये कॉल है कि जिस कौम के जो मैदान है, खेलों के मैदान, वो आबाद रहते हैं, उनके अस्पताल जो हैं वो वीरान रहते हैं। मैं बिल्कुल जो है इस बात से एग्री करता हूँ, और मुझे पता है आपकी, शायद आपकी टीम ने और आपके वाल साहब ने भी इसी फलसफे को देखकर हमारे गिलियात के नौजवानों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने वो मुहैया किया है। हमारे दूसरे जो मेहमान हैं जनाब तनवीर अहमद अवान साहब, मैं सबसे पहले तनवीर साहब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ, और आपसे आगाज करेंगे टूर्नामेंट के हवाले से। चूंकि आपका ओहदा, आपका जो नाम वो बता रहा है कि आप चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। पूरे गलियात से इतनी ज्यादा टीमें आपके टूर्नामेंट में शिरकत करती हैं, और उसके बाद उनको ऑर्गेनाइज करना, ग्राउंड्स को ऑर्गेनाइज करना, मीडिया टीम्स को ऑर्गेनाइज करना, वहां पे अंपायर्स, और ये जरा थोड़ा सा आप रोशनी डालिएगा, आपके लिए कितना मुश्किल होता है और आप कैसे इसको जो है वो अपने मंतकी इंजाम तक ले जाते हैं। शुक्रिया उस्मान भाई। पहले तो मैं आप लोगों को अल-अवान चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा बनने पर अहल इलाका गलियात और अपनी पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसका हिस्सा बनने पर आपको वेलकम करता हूँ। सेकेंडली, जो आज थैंक इब्तिदाद यू। में वाक़या हुआ है, उस वाक़े की पुरज़ोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और अकाम बाला से यही गुजारिश करता हूँ कि ऐसे मुजरमों को फांसी की सज़ा दी जाए। तो सेकेंडली, जो आप लोगों का क्वेश्चन है, अब उसकी तरफ मैं आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल-अवान चैंपियन ट्रॉफी का आगाज़ 87 में हमारे भाई तौसीफ साहब ने किया था, तो उस वक्त मैं, जो पहली 6 टीमें थी उसका मैं हिस्सा था। उसमें मैं खुद क्रिकेट खेलता था, और 2005 में तौसीफ भाई ने जब से ये मुझे जिम्मेदारियां सौंपी हैं, तो यकीनन एक इलाका गिलियात का बहुत बड़ा इवेंट करवाने के लिए, जो कि पूरे वर्ल्ड में अगर आप गूगल पे सर्च करके देख लें तो आज तक 40 टीमों का लीग किसी ने भी नहीं करवाया होगा। और ये क्रेडिट भी आप इलाका गिलियात की अवाम को जाता है कि 40 टीमों की लीग करवाना, ये आप लोगों के लिए आज़ाद है। तो यकीनन ये बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन मेरे लिए और मेरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए कोई भी ये काम मुश्किल नहीं है। अगर ये 40 टीमें थी, अगर इसको डबल कर लें, 80 भी कर लें, 80, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसका भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाने की हमारी कमेटी पूरी तरह असलियत रखती है। और जहाँ तक ग्राउंड वगैरह की जो प्रॉब्लम है, लाहौर में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ग्राउंड लाहौर में कसीर तादाद में मौजूद होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे किसी जो मीडिया का जो है वो हमारे साथ अहम रोल हमेशा रहता है, और मीडिया का किरदार अहम रहा है। और मैं मीडिया टीम का भी, अपनी जो हमारी मीडिया टीम है उसका भी मैं बेहद मशकूर हूँ। बिलखसूस मैं इलाका गिलियात, अपर गिलियात, लोअर गिलियात और 7 जो यूसीज जिनकी टीमें आती हैं, इन सब का मैं तहे दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस इवेंट में उन्होंने शिरकत की और हमें ये आज़ाद बख्शा, और हमने ये इलाका गिलियात का इतना बड़ा इवेंट करवाने में कामयाब हुए। और आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि ये एक इंटरनेशनल इवेंट से ये हमारा इवेंट कम नहीं था। और इंशाअल्लाह आइंदा भी हमें इस तरह का इवेंट इससे भी बेहतर करवाने की असलियत रखते हैं, और इंशाअल्लाह अगर डबल टीमें भी होंगी तो हम गलियात के नौजवानों को प्रमोट करने के लिए किसी भी कुर्बानी देने से दरेर नहीं करेंगे। थैंक यू जी। तनवीर साहब, मैंने आपका मौकफ लिया, दोबारा चलूंगा हनीफ साहब की जानिब। हनीफ साहब, आपने एक अच्छा स्टेप लिया, और अपने वालिद साहब की एक जो हिस्ट्री थी, उनका जो काम था, उसको आप लेकर चल रहे हैं गुज़िश्ता कई सालों से। आप क्या देखते हैं कि हमारे इलाके के अंदर किस किस्म का टैलेंट मौजूद है, और उसको किस किस्म की मजीद सहूलियात की जरूरत है? उस्मान भाई, ऐसा है कि हमारे जो इलाके गलियात है इसमें बहुत टैलेंट है। जो हमारे बच्चे हैं उनमें बहुत टैलेंट है, सिर्फ फुकदान है हमारे पास एक कि हमारे पास ग्राउंड्स की फैसिलिटीज नहीं है। इलाके में बहुत कम ग्राउंड्स हैं, उनको अच्छे ग्राउंड क्वालिटी क्रिकेट मिलती नहीं। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफी टूर्नामेंट स्टार्ट हो गए हैं, लाहौर की सतह पे भी, इस्लामाबाद में भी, एबटाबाद में भी। अब लड़कों को ज्यादा क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा,
और आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला हमारे इस गलियात से बड़े अच्छे प्लेयर निकलेंगे जो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल तक जाएंगे। हम लोग लाहौर में उनको खिलाने का मकसद, मेरे वाले साहब का जो विजन था वो ये था कि यार हमारे उस टाइम अभी तो फिर ग्राउंड इलाके में थोड़े बहुत अवेलेबल हैं, पहले बिल्कुल ग्राउंड नहीं थे होते, तो उनको वहां पे लाहौर ले जाके ये उनका एक ये उनका विजन था कि पसमानदा इलाके से हमारे बच्चे हैं असासे कंपनी का शिकार होते हैं, तो लाहौर जाके इंटरनेशनल नेशनल ग्राउंड्स में अच्छे पीसीबी के अंपायर्स दे के क्वालिटी क्रिकेट खिलाते थे हम उनको। तो वो बच्चे एक तो लाहौर जाके एक अच्छी क्रिकेट अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेलते थे, सीखते थे, दूसरे वो एक आउटिंग भी हो जाती है, साल में एक दफा लड़के सारे इकट्ठे होकर लाहौर जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, लाहौर देखते हैं, तो उनकी एक आउटिंग भी हो जाती है। अच्छा ऐसा है कि उस्मान भाई हमारे पास पहले ये 9 यूसेस थी, 7 गलियात की, ठीक। फिर उसके बाद कोटवाल था हमारे पास और पुकमंग भी था। ये 2 यूसेस भी हमारे साथ 2-3 साल हम लोगों ने इनको अपने अलावान चैंपियन ट्रॉफी में खिलाते रहे हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहत की वजह से फिर हम लोगों ने इन 2 यूसेस को कट करके सिर्फ गलियात तक अपने आप को महदूद किया है। ये कुकमंग, यूसी कुकमंग और यूसी कुठवाल भी हमारे पास 3-4 साल इनकी टीम्स आती रही हैं, पर फिर कोई कोई टेक्निकल मसाइल थे, उसकी वजह से हम लोगों ने इसको हमने थोड़ा सा महदूद किया है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशली हमारे जो गलियात के लड़के हैं बड़े टैलेंटेड हैं, सिर्फ उनको मौका मिला, उनको अच्छी क्रिकेट मिली, उनको अच्छी फैसिलिटीज मिली, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इन्हीं हमारे गलियात के इन गाँव से लड़के नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तनवीर साहब, आपकी तरफ आता हूँ ऑर्गेनाइजिंग के हवाले से। जो मेरा दूसरा अहम आपसे क्वेश्चन है, 40 टीमें और गालिबन हर टीम के साथ 20 टीम मेंबर तो कम से कम आप फेस करते हैं। उनकी रिहाइश और उनके वहां पर उनको एंटरटेन करने के लिए आप कैसे इस चीज को पूरी तरह ऑर्गेनाइज करते हैं, जरा मुख्तसरन आप इस पर रोशनी डालिएगा। उस्मान भाई, पहली बात तो यह है कि इस मरतबा कोरोना के बायस हम लोगों ने जो है रिहायशें का अरेंज किया था, लेकिन वो टीमों ने खुद ही अफोर्ड किया था। पहले तो हम ये होता था कि पंजाब यूनिवर्सिटी में इन तमाम जो हमारी इलाका गलियात से टीमें आती थी, हमें इन्हें फ्री ऑफ कास्ट रिहायश की सहूलत मुहैया करते थे। तो इस मरतबा कोरोना की वजह से नहीं कर सके, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इलाके से आने वाली मेहमान टीमों को वो तमाम सहूलियात मैसर करे जो उस पर रवायत हम मुहैया करते रहें। जी ठीक है जी, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ तनवीर साहब। बिलाशुबा कोरोना भी इस वक्त जो है हमारे बहुत सारे मेगा इवेंट्स में भी जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट किए हुए है, और हम दुआगो भी है कि अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से जो है वो जल्द जो है हमारी जान खलासी करवाए। अनीस साहब, आपकी तरफ आऊंगा। बेसिक आपके इस बेसिक जो इस इवेंट का बेसिक थीम जो है, आप क्या चाहते हैं कि हमारी जो गलियात की यूथ है, हमारी जो गलियात के क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, उनके दरमियान इस अलेवान चैंपियंस ट्रॉफी, तौसीफ अहमद अलेवान चैंपियंस ट्रॉफी के थ्रू जो है वो क्या मैसेज देंगे, क्या मैसेज जाना चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से, हमारे इस इवेंट की तरफ से क्या मैसेज जाना चाहिए? आप इस बारे में थोड़ी सी आप रोशनी डालें। माइक माइक आपका म्यूट है अनिफ भाई। उस्मान भाई बेसिकली जो हमारा स्लोगन है ना, हमारा जो मोनोग्राम है, आप जब उसको पढ़ेंगे ना आपको इसका सारा जवाब मिल जाएगा। हमारा बेसिकली जो मोटो है ना वो है दोस्ती के रिश्ते क्रिकेट के नाते, क्रिकेट बराए मिलाप जिंदाबाद। बेसिकली जब लड़के आप आपकी अपर गलियात के इस दफा जो आपकी अपर गलियात है स्पेशली इस दफा उन्होंने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया है हमारे टूर्नामेंट में। तो आपके एक नथिया गली का लड़का और एक फलकोट का जो बच्चा है जो प्लेयर है वो एक दूसरे को जानते नहीं है, जब हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं उनकी यारी दोस्ती होती है, उनके ताल्लुकात बढ़ते हैं, वो बढ़ते बढ़ते इलाके तक जाते हैं, वो फिर आपस में इन टच रहते हैं। इसमें एक उस्मान भाई मैं सबसे ज्यादा जो क्रेडिट देना चाहूंगा ना वो अपनी ऑर्गेनाइजिंग जो कमेटी है, हमारी जो टीम है और बड़े अरसे से है हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, ये जो हमारे 28 रुकनी है ये बड़े अरसे से मतलब 2005-6 से चलती आ रही है। बड़े तजर्बाकार मंजे हुए इसमें हमारे एक्स क्रिकेटर भी हैं, जिसमें हमारे जो लेजेंड कप्तान है वो भी शामिल हैं, और तजर्बाकार सुलझे हुए
हमारी कमेटी है वो इंतहाई मेहनत करती है, पूरा साल इसकी तैयारी करती है और उसमें इतनी सलाहियत है कि जैसे तनवीर साहब ने आपको कहा है कि इस दफा हम लोगों ने 40 टीमों का एक एक्सपीरियंस किया और बड़ा अच्छा रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसमें इतनी सलाहियत है कि हमारे पास अगर इससे ज्यादा भी टीमें हों, लाहौर की जो सरजमीन है उसके ऊपर हम अच्छी लीग खिला सकते हैं। देखें, लीग प्रॉपर लीग खिलाना जिसमें आप पोल बना के हर टीम को 4-4 3-3 मैच देते हैं, वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है और मुश्किल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस दफा हम लोगों ने इस एक्सपीरियंस को बड़े अच्छे तरीके से फुलफिल किया है और टीमों को भी मुतमईन किया है और ओवरऑल ऐसी कोई प्रॉब्लम इशू आया नहीं है। जी चलूंगा तनवीर साहब आपकी तरफ। खेल के दौरान अमूमन जो है वो कई टीमों की जानिब से अंपायर्स पर भी एतराजात आते हैं, कई बार ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पर भी एतराजात आते हैं। मैं उस जो है वो सिनारियो को आपकी जुबानी सुनना चाहता हूँ, चूंकि आप चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। जरा मुझे उस बारे में बताइएगा कि आप गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो टूर्नामेंट का इनेकाद करा रहे हैं, किन किन मराइल से आप गुजरते हैं और उनको कैसे हैंडल करते हैं। उस्मान भाई, पहला तो एक क्वेश्चन जो नीर भाई से किया था उसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ, फिर मैं इस क्वेश्चन की तरफ भी आता हूँ। हमारा जो पैगाम है वो लकाई मोहब्बत प्यार और दोस्ती का पैगाम हमारा टूर्नामेंट ये देता है। सेकेंडली, हम इलाके से जो कमियत का जो तसव्वुफ का जो है वो हम खात्मा चाहते हैं। जो हमारा तसीफ साहब का मिशन था वो तसव्वुफ को ख़त्म करने के लिए, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके उस विजन पे इतने आगे निकल चुके हैं कि हम उस तसव्वुफ को ख़त्म करने में तकरीबन 50% से ज़्यादा जो है उस मिशन पे कामयाब हो चुके हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आज रियाद से 200 के करीब नौजवान हमारे पास आए, इसी तरह दूसरे इलाकों से आए और तमाम बरादरियों के लोग यहाँ पे जब मौजूद आप लोगों ने देखे होंगे। एक इवेंट के अंदर जब उन्होंने शिरकत की तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 दिनों के अंदर मैंने कहीं भी महसूस नहीं किया कि किसी ने कहीं बरादरी की बात की हो, तसव्वुफ की बात की हो। एक जगह लोग खा पी रहे थे, यूं महसूस हो रहा था कि जैसे एक ही खुनदान के और एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग हैं। 800 जो है कोचेज प्लेयर तकरीबन 800 के करीब तादाद थी और सब लोग एक दूसरे से गपशप लगा रहे थे और एक दूसरे के मैच देख के एंजॉय कर रहे थे। तो सेकेंडली, जहाँ तक सेकंड क्वेश्चन का तल्लुक है उसकी तरफ मैं आता हूँ, वो ये है कि जहाँ तक अंपायर का तल्लुक है, हमारे पास तमाम पीसीबी पैनल के जो है अंपायरिंग का पैनल होता है और उसमें मैं ये ऐड करता चलूँ कि इंटर कॉलेजिएट लाहौर के अंदर होने वाली तमाम लीग, इंटर यूनिवर्सिटी और तमाम महकमे जात के जो मैचेस जो पैनल करवाता है वही हमारे टूर्नामेंट का हिस्सा होता है। तो जहाँ तक अंपायरिंग का है, क्योंकि हमारे लड़के इतने इंटरनेशनल लेवल के नहीं होते हैं तो इस वजह से बहुत सारे फैसलों पे उनको तजाद होते हैं। लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने एक रिटन तौर पे हलफ दिया हुआ होता है कि 40 के 40 टीमें हमारी हैं, हर प्लेयर हमारा है, हर एक के साथ हमें यकसा मोहब्बत और प्यार है। और इसी तरह हम अंपायर से भी हलफ लेते हैं कि कोई भी किसी के हक में गलत डिसीजन ना करे। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई ऐसा फैसला हो भी जाए तो आप लोगों ने देखा होगा कि इंटरनेशनल मैचेस में भी हो जाता है। तो इस जी बारे से बिल्कुल, मैं डेफिनेटली ऐसा तो है जी, इंटरनेशनल मैचेस में भी अंपायर से गलतियां हो सकती हैं। और जो हाँ, बात आपने हलफ की है, दैट्स वेरी इम्प्रेसिव, बहुत इम्प्रेसिव बात है जी कि आप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और कोचेस को भी और अंपायर्स को और कैप्टन्स को जो है वो एक हलफनामे पर पाबंद कर देते हैं। दैट्स वेरी इम्प्रेसिव, जारी रखें। तो इसमें एक तो ये होता है कि हमारी कमेटी के अंदर जो सबसे अहम और ख़ास बात है, जो आप लोगों को इलाक़ा गिलियात के अंदर किसी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर ये बात नज़र नहीं आएगी कि हमारी कमेटी के अंदर जो कमेटी मेंबरान होते हैं वो दौरान टूर्नामेंट क्रिकेट भी नहीं खेल सकते हैं और न ही किसी टीम को वो खुल के सपोर्ट कर सकते हैं। वो 40 की 40 टीमों को यकसां सपोर्ट करते हैं और कोई भी जो है हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर जो है वो प्लेयर नहीं है। तमाम लोग ऑर्गेनाइजर हैं और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं टूर्नामेंट को। तो जहाँ तक अंपायर है, यहाँ पे हमारे पास वो
इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है कि जिससे हम वो फैसले रिव्यू ले सकें, लेकिन जो फैसले होते हैं वो हमारे इतमी और आखिरी होते हैं, क्योंकि हम अपने रूल्स के अंदर मेंशन करते हैं और हम उन्हीं रूल को फॉलो करते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में आप लोगों ने पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज भी देखी होगी, लाहौर के अंदर भी एक दो फैसले हुए जो रिव्यू में गए और वो फैसले वापस लिए गए, लेकिन यहाँ अलीम डार जैसे अंपायर से भी फैसले जो है वो मिस जजमेंट हो सकती है। उसमें हम नहीं कहते कि मिस जजमेंट नहीं होती, होती रहती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़मीर मुतमिन है, हम मुतमिन है, हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी सरखरू है कि वो गैर जानबदार तरीके से जो है वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती है। हमारी नज़र में हम कलमा गो मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे यकीन रखते हैं और इस कलमे पे यकीन रखते हैं जो हलफ हम देते हैं। हमारे दरमियान कोई बरादरी तस्सुब, कोई बरादरी इज़्म या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। हमारे लिए तमाम टीमें यकसां और बराबर हैं। थैंक यू। जी बिल्कुल तनवीर साहब, आपने एक बहुत अच्छा एक पहलू जो है इसमें उजागर किया है, और जो आपने अपने में बताया। पहला जो है आपने कहा कि जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का जो मेंबर है कोई वो क्रिकेट नहीं खेल सकता। मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग चीज कैसे है कि क्योंकि बाज जो दूसरी टीमें होती हैं उनका ये बाज का उनके दिल में उनके दिमाग में ये चीज आ सकती है, यार ये कमेटी का बंदा है, ये कमेटी की टीम है, तो शायद ये अपने उस टीम को मैच जितवाने के लिए जो है वो कोई फैसलों की जो है वो खिलाफवर्जी ना कर रहे हो या ये बहुत अच्छी चीज है। अनिल साहब आपकी तरफ आऊंगा। आपने कहा जी 40 टीमें जो है इस दफा जो है आपने शॉर्टलिस्टेड करके या 40 टीमों की जो कि बहुत बड़ी, लेकिन इसके बावजूद मेरा आपसे सवाल है कि आप फ्यूचर में आने वाले अगले टूर्नामेंट में आप क्या इरादा रखते हैं? आप क्या इन टीमों की तादाद बढ़ाएंगे या इन टीमों के ऊपर या इसी तरह के ऊपर आप इत्तेफाक करेंगे? जी बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। एक तो आपकी आवाज डबल आ रही है, अभी थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हो गया, आपकी आवाज आ रही है। तो आपका अलबत्ता क्वेश्चन मैंने सुन लिया। ऐसा उस्मान भाई के जी अभी चेक करें, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे लगता है। नहीं वो सही आ रही है आपकी, बोले। अच्छा ऐसा उस्मान भाई पहले मैं थोड़ी सी बात तनवीर भाई क्लियर कर दूं कि जो अंपायर्स होते हैं वो हमारे किसी के जो पैनल के होते हैं और में जितनी भी लीग्स होती है ना वो सारी अंपायर करवाते हैं। बाकी जो अंपायर को हम जज करने के लिए आवाज डबल हो रही है। मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ। आपकी भी आवाज डबल हो रही है। तनवीर भाई आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी मैं सुन रहा हूँ सर, मुझे तो आवाज क्लियर आ रही है। डबल आ रही है आवाज में, डबलिंग आ रही है। मेरी आवाज में भी डबलिंग आ रही है? नहीं आपकी नहीं, मेरी और आप ठीक हुई है? नहीं आपकी आवाज भी मुझे ठीक आ रही है। डबल है। नहीं उस्मान भाई मुझे आपकी आवाज क्लियर आ रही है। बस मेरी और प्रॉब्लम आ रही है। मैं इसको एंड करता हूँ, मैं दोबारा